अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसकी पेटी का साइज़ चेक कर लेती हूँ। 9 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। तो जो पेटी का साइज़ है उसकी लंबाई मैंने 9 इंच रखी है और चौड़ाई जो है ना वो मैंने 12 इंच रखी है। तो 12 इंच पे इस तरीके से मैं कटिंग कर लेती हूँ। 12 इंच पे कटिंग करूँगी और इसको डबल फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो डबल फ़ोल्ड करूँगी और डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसके जो आर्म होल है की कटिंग कर लेती हूँ। सिंपल हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले उसकी कटिंग कर लेते हैं दोनों साइडों से। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल, कुछ लोग कहते हैं कि जब फ़्रॉक हम डालते हैं या पहनते हैं तो फ़्रॉक एक साइड पे लटक जाती है या फिर दरमियान से ऊंची हो जाती है और साइडों से लटक जाती है। तो क्या रीज़न हो सकती है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको किया है डबल फ़ोल्ड। डबल फ़ोल्ड मेरे पास फैब्रिक था, फिर से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी जो है ना सही से आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। जो कि मेरे पास नाप था मैं उसके मुताबिक इसकी कटिंग करती हूँ। ये 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक है और तकरीबन जो है ना मैंने उसके मुताबिक ही इसकी कटिंग की है। बिल्कुल पहले मैं इसको डीपली लेके जाऊंगी बिल्कुल, और फिर मैं इसको सीधा ले जाती हूँ। और अब बहुत ही अहम स्टेप की तरफ आते हैं कि जो फ़्रॉक होती है वो नीचे से लटकती क्यों है। क्योंकि हम इसको इस तरीके से गोलाई में शेप नहीं देते। ऊपर जब हम पेटी की कटिंग करेंगे तो उसको हम इस तरीके से नीचे से गोलाई में शेप देंगे, ऊपर शोल्डर को भी इस तरीके से राउंड शेप देंगे। और यहाँ पर मैंने इसकी स्लीव भी रेडी कर ली है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था, पेटी का ही बचा हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करती हूँ, नीचे से मैं इसको हल्का सा जो है ना कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद हमारी जो स्लीव्स हैं वो भी रेडी हो गई हैं। एक पॉइंट का मैंने गैप छोड़ा है ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो वो स्टिचिंग में कवर हो जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने बहुत ही अहम स्टेप है कि हम इसको दोबारा से पेटी को उठाएंगे, उसके फ्रंट पार्ट लेंगे और इसकी राउंड शेप में इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग मैंने 2.5 इंच पे रखी है। 2.5 इंच मैंने इसको डीपली लेके गई हूँ तो ये कुछ इस शेप में आ गई है। और बैक साइड पर भी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बैक साइड पर मैं सीधी इसकी ही कटिंग करती हूँ। तो दरमियान से मैं इसको कट करके और फिर मैं इसके ऊपर एक पट्टी लगा लेती हूँ। दरमियान से मैं इसकी इस तरीके से कटिंग करती हूँ और कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। बिल्कुल सीधी पट्टियाँ ही मैंने कट की हैं जिनकी लंबाई जो है वो हमारी पेटी के मुताबिक है और जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखी है। तो यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से पट्टियाँ लगाने के तो नीचे से मैं फ़्रॉक की कटिंग कर लेती हूँ। फ़्रॉक की कटिंग जब मैं नीचे से करूँगी तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फ़ोल्ड किया है। तो डबल फ़ोल्ड फैब्रिक में मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ तकरीबन 19 इंच। तो यहाँ पर 19 इंच मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ और चौड़ाई जो है ना वो मेरे पास 12 इंच है। 12 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 19 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको बस ऐसे ही रखूँगी, सिंपल दरमियान से कट कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं इसकी पट्टियाँ लगा लेती हूँ। पट्टियों की लंबाई मैंने 1 इंच ली है। तो दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने स्टिचिंग बिल्कुल सीधी इस तरीके से कर दी है। तो स्टिचिंग करने के बाद दूसरी पट्टी के ऊपर भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो अब मैं सिंपल इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। सिंपल हम फ़ोल्ड ही करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सारी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मैं एक साइड को उठा के दूसरी साइड के ऊपर रखूँगी और इस तरीके से इन दोनों के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई मैंने दरमियान तक लगानी है। अच्छा, जितना फैब्रिक हमारे पास ऊपर होना चाहिए, पेटी का साइज़ जितना ऊपर होना चाहिए ओपन, इतना ही हम नीचे क्लोज़ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो डबल सिलाई लगाते हैं और डबल सिलाई लगाने के बाद हमारी पेटी जो है वो रेडी हो गई है फिर से। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने जो हमारा नेक था उसके ऊपर हम जो है ना हल्की सी चोने इस तरीके से डाल लेते हैं और इस तरीके से हम इसको फैब्रिक से ही एक लेस बना के लगाते हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी चोने डाल लेती हूँ कुछ बिल्कुल बारीक बारीक। आप चाहें तो जैसे वो एक धागे की होती है ना लंबाई में उसको रख के तो फिर धागे का खिंचाव होता है, तो इस तरीके से भी आप इसमें चोने डाल सकते हैं अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पट्टी ले ली है। पट्टी की चौड़ाई जो है ना वो मैंने 19 इंच रखी है और लंबाई जो है वो मैंने 1 इंच रखी है। तो ये बारीक हो तो तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं नेक के ऊपर इस तरीके से इसको लगा लेती हूँ।
लेस लगाने के बाद अब मैंने ओरेप पट्टी कट की है, जिसको मैं इस तरीके से राउंड शेप में लगा लेती हूँ। इसके ऊपर स्टिचिंग पट्टी मैंने ओरेप जो कट की है वो मैंने अलग से इसके ऊपर रखी है, और रखने के बाद मैं इसके ऊपर सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जैसे ही इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। सिंपल मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी ना, तो इसके ऊपर मैं स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही समर स्पेशल, बहुत अच्छा लगता है बच्चियों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो पहनने भी नहीं होते। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। मैं तो खुद अपने बच्चों को जो हल्के फुल्के बिल्कुल लॉन में आ रहे हैं ना कपड़े, बिल्कुल वही पहनती हूँ, ताकि जो है ना वो भी ईज़ी रहें। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब ये पेटी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई है। अब मैं इस पेटी के ऊपर इसकी जो सीधी वाली साइड है इसके ऊपर उल्टी दूसरी अपनी रखूँगी, जहाँ मैं फ़्रॉक रखूँगी, जिसके ऊपर मैं इस तरीके से चोने डाल लेती हूँ और इसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल आसानी से थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें चोने डालती हूँ। तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़कर मैं इसमें चोन डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करती हूँ। दोनों साइडों पर, बैक और फ्रंट साइड की जो फ़्रॉक है, दोनों साइडों पर इस तरीके से चोने डाल लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो गई है। मैं एक दफ़ा आपको इसकी चेक करा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरीके से हमारी फ़्रॉक रेडी हुई है दोनों साइडें। अब मैं इसके शोल्डर को जोड़ लेती हूँ। जोड़ने का तरीक़ेकार ये है कि इस तरीके से हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इनकी शोल्डर को जो है ना हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमने बैक साइड पे जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और हम इसके बाजू को जोड़ लेते हैं। अच्छा, बाजू को जोड़ने से पहले यहाँ पर जो है ना हम लेस लगाते हैं। ये मैंने ब्लैक कलर की साथ मैचिंग में ही लेस ले ली थी। तो उसको लगाने के बाद अब मैं बाजू को जोड़ लेती हूँ। तो दोनों साइडों पे बाजू की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको इस तरीके से उल्टा करती हूँ। उल्टा करने के बाद बीच की इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। तो अंदर हम सिलाई किस तरीके से लगाएंगे कि हम बाजू से लेकर नीचे हम फ्रॉक तक, दामन तक इस तरीके से इसकी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है, बिल्कुल हम जो है ना इसी तरीके से, इसी शेप में हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो जल्दी से हम इसकी स्टिचिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो स्टिचिंग हो जाने के बाद हमारी फ़्रॉक जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। पीछे हम बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने के बाद हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है कुछ इस शेप में। तो अब हम इसके साथ की शलवार की कटिंग करते हैं और इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो अब हम शलवार की कटिंग करते हैं। शलवार की कटिंग करने के लिए जो नाप वाली शलवार थी उसको मैं इस तरीके से उसके ऊपर रखती हूँ, और ऊपर से मैं इसको 1.5 इंच पे फ़ोल्ड कर देती हूँ। नाप के लिए हम 1.5 इंच पे इसको फ़ोल्ड करेंगे, और जो हमारी ओपन साइड है वहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखते हैं, और नीचे से भी हम 1 इंच का गैप छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल हमने उसी तरीके से उसी इस शेप में इसको कट करना है। तो कटिंग करने के बाद अब इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। देखें कितनी जल्दी से हमारी जो शलवार है उसकी कटिंग हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसकी उलट साइड जो होगी ना, उस साइड पे हम साइड पे इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हम साइड पे सिलाई लगाएंगे। साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि नाफ को ऊपर फोल्ड करेंगे, और नीचे से हम पोंचे को भी फोल्ड कर देते हैं। तो नाफ को भी फोल्ड करने के बाद और पोंचे को भी फोल्ड करने के बाद स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी अंदर की सिलाई लगाते हैं, और अंदर की सिलाई लगाने के बाद जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सूट जो है वो बनकर रेडी हो गया। शलवार भी हमारी रेडी हो गई है और फ्रॉक भी रेडी हो गया है। अच्छे तरीके से प्रेस करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप पे लेके जाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनकर रेडी हो गया है कुछ इस तरीके से। तो देखें जी कितनी जल्दी और बिल्कुल आसान तरीके से हमने बहुत ही जल्दी से ये फ़्रॉक रेडी किया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। कैसी लगी है मेरी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। आपके कमेंट का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, और मेरे समझाने का तरीक़ेकार कैसा है और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ये बात आपने मुझे लाजमी कमेंट में बतानी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफ़िज़।